नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार tutorialwebsite.com में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारे पास एरर थे, जो डाटा यहाँ डिस्प्ले करने का और लॉगआउट का रीडायरेक्ट कराने का, ये हमने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके चैनल पर आप यहाँ से ये वाला वीडियोज़ को देख सकते हो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्यू प्रोफाइल पे कि व्यू प्रोफाइल अगर हमें क्रिएट करना है यूजर का, तो कैसे हम एक पेज क्रिएट करेंगे व्यू प्रोफाइल का। लेफ्ट में इमेज रखेंगे, प्रोफाइल इमेज जो हमारा होता है, और राइट साइड में इंफॉर्मेशन होगी जैसे यूजर नेम, ईमेल और इमेज अपलोड करने का फंक्शनैलिटी का। ठीक है, ये वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय बचाते हुए। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज पे जाकर पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो अब बात करते हैं इसकी कोडिंग पे। तो हम आते हैं इसकी कोडिंग में, और यहाँ पे आपने देखा ये हमारा बैकएंड है और ये फ्रंट एंड है। तो सबसे पहले फ्रंट एंड की बात करते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले कंपोनेंट डिजाइन करना है और पेज डिजाइन करना है, बेसिकली कहने का व्यू प्रोफाइल का। अब चलते हैं बैक, यहाँ पे फ्रंट एंड पे आ गए और हम आते हैं फ्रंट एंड के कंपोनेंट के अंदर। और इस कंपोनेंट में सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं हम यूजर प्रोफाइल .js। ठीक है, ये फाइल हमें मिल गया, यहाँ पे हम फाइल क्रिएट कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि जैसे दोस्तों आपने देखा होगा प्रीवियस जितने भी वीडियो, उसमें हमने फंक्शनल कंपोनेंट बनाया है। जितने भी कंपोनेंट यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे देखिए या फिर इसमें देखिए, कहीं भी देखिए, जितने भी थे ये कंपोनेंट सारे के सारे फंक्शनल कंपोनेंट मिलेंगे। साइनअप की बात करें या फिर कोई भी। तो आज की वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं उसमें हम क्लास कंपोनेंट बनाएंगे, ना कि फंक्शनल कंपोनेंट, ताकि एक बार क्लास कंपोनेंट के साथ भी आपको एक्सपीरियंस हो जाए कि कैसे हम क्रिएट करते हैं क्लास कंपोनेंट में सारी फंक्शनलिटी कैसे हम डेवलप करते हैं। क्योंकि कुछ यूजर्स के मेरे पास कमेंट भी आए थे कि जिन्होंने बोला था कि सर आप क्लास कंपोनेंट्स के साथ भी ये सारे फंक्शनलिटी को ऐड ऑन करके बताओ, क्योंकि अभी तक सारे जो कंपोनेंट बने हैं वो फंक्शनल कंपोनेंट बने हुए हैं। तो इस वीडियो में हम क्लास कंपोनेंट पर बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि ये हमारा ब्लैंक है, अब इसमें क्लास कंपोनेंट बनाना है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, साइन अप पेज पे जाता हूँ और ये जो कोड है साइन अप पेज का, इसको मैं कॉपी करता हूँ सिंपल, और इसको पेस्ट करते हैं। सबसे पहला काम छोटा सा ये करते हैं, इतना हो गया। अब हम कंपोनेंट का नाम चेंज करते हैं और ये जो यहाँ पे देख रहे हो फंक्शनल, इसको बनाते हैं क्लास कंपोनेंट। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले क्लास, और जो भी नाम है यूजर प्रोफाइल। ठीक है, एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड्स। यहाँ पे ये हटाते हैं यूज स्टेट की, अब यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे साथ। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं रिएक्ट, यहाँ पे एक्सटेंड क्या करते हैं, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। ठीक है, ये तो ये क्लास कंपोनेंट बना। अब इसमें इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको हटाते हैं। उसके बाद आता है रेंडर। क्लास में हमेशा याद रखिएगा पहले रेंडर होता है। ठीक है, रेंडर के अंदर ही हमारा रिटर्न होता है। तो रेंडर यहाँ पे स्टार्ट हुआ और जहाँ रिटर्न बंद हो रहा है वहाँ पे हम क्लोज करेंगे। सबसे पहले नीचे आकर ये, इसके बाद करेंगे इसको क्लोज। तो ये हमारा क्लोज हो गया क्लास कंपोनेंट। अब ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ से कुछ चीज़ें हम हटाते हैं। सबसे पहले यूजर नेम, यहाँ मैसेज रखते हैं। साइनअप को चेंज करते हैं यूजर प्रोफाइल के रूप में, यूजर प्रोफाइल। क्लियर, और यहाँ पे हमें क्या, यूजर प्रोफाइल में यूजर नेम तो दिखानी है यूजर्स का, ये रखते हैं। और ऑन चेंज हमें नहीं रखना है, क्योंकि यूजर नेम आप अपडेट नहीं कर सकते, एक बार एंट्री होगी क्योंकि यूनिक आईडी है आपकी। ठीक है, सेव करते हैं। साथ ही साथ आप ईमेल आईडी को भी रखते हैं। ईमेल आईडी को भी हम चेंज नहीं कर पाएंगे, सिंपल ईमेल आईडी हमारा वन टाइम एंट्री जो हमने रजिस्टर के समय किया है। तो दो चीज़ें हमारी हो गई। पासवर्ड की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि पासवर्ड हमें यहाँ पे नहीं दिखाना है किसी को, तो ये हम हटाते हैं यहाँ से पहले। उसके बाद लिखते हैं यहाँ कंफर्म पासवर्ड है, इसको हम चेंज करते हैं, इसको लिख देते हैं प्रोफाइल इमेज। प्रोफाइल इमेज, इमेज अपलोड करने के लिए चाहिए ना हमारे पास ऑप्शन। ठीक है, टाइप इसको कर देते हैं फाइल। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ होता नहीं है फाइल में। ऑन चेंज में भी अभी कुछ नहीं रखते हैं, सिंपली ऐसे नॉर्मल। ठीक है, यहाँ तक। इसका नाम लिख देते हैं, नेम कर देते हैं। इस फील्ड का नेम हम दे देते हैं प्रोफाइल इमेज, PROFILEIMAG। क्लियर, इसका नाम दे दिया। क्लास ऑटोमेटिक ये ले लेगा, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे ये हटा देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। क्लियर, अब ये बटन जो है, इस बटन को रखते हैं। बटन के लिए वेरिएशन प्राइमरी, ठीक है। ऑन क्लिक पे
ये फंक्शन नहीं रखते हैं इस तरीके से। ऑन क्लिक पे हम कुछ और रखेंगे, हैंडलर रखेंगे, क्लास कंपोनेंट में हैंडलर यूज करते हैं, क्लियर। और यहाँ पे करेंगे अपडेट प्रोफाइल, तो बटन बन गया। अब नीचे में क्या क्या रखना है, इसमें पासवर्ड और ये कंफर्म पासवर्ड यहाँ से हटाना है, क्योंकि स्टेट से देखिए इसमें भी ये क्लास कंपोनेंट के अंदर भी ये काम करता है, मैप स्टेट टू प्रॉप्स। तो वैसा नहीं है कि फंक्शनल के साथ ही सिर्फ काम करता है, ये कन्फ्यूजन आपके क्लियर हो जाना चाहिए। और ये जो है ये हम यूज नहीं कर रहे हैं इसमें, सिर्फ हम स्टेट से वैल्यू गेट करने के लिए हम ये कर रहे हैं कि स्टेट से जो भी वैल्यू हमें चाहिए वो हमें मिल जाए। तो यूजर नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, वो दोनों हो गए। अब यहाँ पे कनेक्ट में से भी जो हम यहाँ पे ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ हम स्टेट प्रॉप्स का यूज कर रहे हैं, क्लियर। उसके बाद जो भी हमारा ये यूजर प्रोफाइल मतलब कंपोनेंट का नाम है, उसी को यहाँ पे कनेक्ट के साथ पास भी करना होगा फंक्शन में। सेव किया, परफेक्टली ये हो जाना चाहिए। हाँ, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे ये साइनअप पेज की रिक्वायरमेंट नहीं है रिडक्स के अंदर से, तो हम इसको हटाते हैं। कनेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो हमने इसको रखा, बटन ये रिक्वायरमेंट थी, इनको हमने रखा। यहाँ तक क्लियर। तो अब इसको लेआउट हम विजिट करते हैं। विजिट करने के लिए सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा हेडर के अंदर, और हेडर में हमने कहाँ पे है व्यू प्रोफाइल का, ये है व्यू प्रोफाइल का लिंक, ठीक है। तो सबसे पहले अगर व्यू प्रोफाइल के लिंक को यहाँ पे टू के साथ लिंक करना है, यहाँ पे अगर आपको लिंक करना है स्लैश यूजर प्रोफाइल, मान लो ये हमने यूआरएल दिया, ठीक है। यूजर डैश प्रोफाइल कुछ भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे आपके ऊपर है। ये मान लो यूआरएल हम यहाँ चाहते हैं, तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले कंपोनेंट जो हमने बनाया है इसको इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट, क्या हमने नाम दिया उसको, यूजर प्रोफाइल, यही है, ठीक है। इसको हम करते हैं फ्रॉम, कहाँ से करना है उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, हमारा सेमी फाइल है मतलब सेमी फोल्डर में फाइल है, तो हम सिर्फ डॉट स्लैश लिखते हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे यूजर प्रोफाइल मिल जाएगा आपको, क्लियर। अब ये यूजर प्रोफाइल हमें कंपोनेंट में मिल गया। अब एक चीज़ और यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे जो हमने रिएक्ट डोम, ये जो है ना रिएक्ट राउटर डोम, यहाँ से लिंक हमने सिर्फ यहाँ पे इंपोर्ट किया था। अब यहाँ पे राउट को कर देते हैं इंपोर्ट, और राउट को भी यहाँ पे, ठीक है। राउट भी इंपोर्ट हो गया। अब राउट के या रूट कहिए, जो भी आप बोलते हैं, रूट इंपोर्ट हो गया। तो अब इस रूट को भी, अब जैसे इस यूआरएल पे आप क्लिक करोगे तो रूट तो मिलना चाहिए, पता तो चलना चाहिए ना कि इस यूआरएल का रूट क्या है, और रूट में हमारा कौन से कंपोनेंट को कॉल करना है, तो उसका रूट हम यहीं डिफाइन कर लेते हैं नीचे जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है नेविगेशन बार, ठीक है। यहाँ पे हम रूट को कॉल कराते हैं, रूट, ठीक है। रूट का पाथ क्या होगा, ये देख यहाँ पे लिखते हैं स्लैश यूजर प्रोफाइल, जो हमने ये पाथ दिया यही नाम यहाँ भी आपको पास करना है पाथ में, ठीक है। अब ये पाथ अगर कॉल होता है तो कंपोनेंट कौन सा कॉल होना चाहिए उसके अब इन्फोनेंट हमें यहाँ पे देना होगा। कंपोनेंट कॉल करने के लिए इस तरीके से, और यहाँ पे लिखेंगे यूजर प्रोफाइल, है ना हमारा यूजर प्रोफाइल ही है ना, यूजर प्रोफाइल जो नाम हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था, क्लियर। और फिर इसको करेंगे क्लोज, इतना काम करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आई होप। चलो सेव करते हैं और यूजर प्रोफाइल पे एक बार चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं यूजर प्रोफाइल में कुछ तो गलत हो रहा है, मैं भी समझ में आ रहा था। यहाँ पे देखिए ऑन क्लिक पे हमने अभी छोड़ दिया था ना, ये काम करते हैं ऑन क्लिक पे अभी ये हटा देते हैं, सिर्फ बटन रखते हैं, बाद में हम इसको अभी ऐड करेंगे। सेव करते हैं। अब इसमें देखिए प्रॉप्स की बात आ रही है कि प्रॉप्स नॉट डिफाइंड, इसमें जो ये प्रॉप्स की बात आ रही है, जो यहाँ पे ये प्रॉप्स से वैल्यू आ रहा है, नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ प्रॉप्स डिफाइन नहीं किया। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर बनाइए। कंस्ट्रक्टर में हम होता है प्रॉप्स पास, क्लियर। प्रॉप्स के अंदर इसमें होता है सुपर, और सुपर में भी रिटर्न होता है प्रॉप्स एज ए पैरामीटर, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट की वैल्यू, जो ये स्टेट है, जितने भी यूज़र नेम है, आपका ईमेल है, ये हमारा स्टेट की वैल्यू है, ठीक है। तो ये तो अभी यहाँ पे ऐसे नॉर्मली हम सेव करेंगे, तो ये प्रॉप्स की जगह अब क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं दिस डॉट स्टेट, ठीक है। स्टेट में हम वैल्यू हम पहले डिफाइन कर लेते हैं यूज़र नेम, क्लियर। उसके बाद हमने कर लिया ईमेल, ये भी है। फिर यहाँ पे करते हैं यूजर प्रोफाइल इमेज, इस तरीके से आई कैपिटल कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद ठीक है,
इसके बाद मैसेज भी हमने यहाँ पे पास किया ना, मैसेज कर लेते हैं MSG। ये अब ये जो है स्टेट, ये जो देख रहे हो यूजर नेम कैसे आएगी, यूजर नेम हमें प्रॉप्स के अंदर से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली पास कर देते हैं दिस डॉट प्रॉप्स डॉट क्या नाम है, यूजर नेम। ठीक है, तो यूजर नेम यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं दिस डॉट प्रॉप्स डॉट ईमेल, तो ईमेल की वैल्यू इसमें मिल जाएगी। प्रोफाइल इमेज में भी अब ये यहाँ पे समझिए, प्रोफाइल इमेज हम रिड्यूसर पे जाएंगे तो यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया है, ये रिड्यूसर के अंदर यहाँ पे देख रहे हो कहीं भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ भी एक बार प्रोफाइल इमेज लिख लेते हैं, प्रोफाइल इमेज स्टेट के अंदर भी डिफाइन कर लेते हैं और इसको ब्लैंक रखते हैं या नल, जो भी आप रखना चाहो रख सकते हो। हम इसको ऐसे रखते हैं, सेव करते हैं रिड्यूसर को भी। फिर से आते हैं अपने यूजर प्रोफाइल में। अब ये भी स्टेट से हम वैल्यू गेट करने हैं, तो यूजर प्रोफाइल की अगर वैल्यू सबसे पहले हमें प्रॉप्स में यहाँ से गेट करना होगा। क्लियर, तो यहाँ पे लिखते हैं यूजर प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल नहीं क्या था, प्रोफाइल इमेज है ना, प्रोफाइल इमेज, यूजर प्रोफाइल नहीं, प्रोफाइल इमेज। तो ये भी स्टेट के अंदर से आएगा, स्टेट डॉट यूजर डॉट क्या नाम दिया था हमने, प्रोफाइल इमेज ही वहाँ पे दिया था रिड्यूसर में। एक बार जाके चेक कर लेते हैं हम, ये रहा ये प्रोफाइल इमेज, कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको गेट कर लेते हैं और कॉमा। क्लियर, तो ये प्रोफाइल इमेज यहाँ पे मिल जाएगा। अब इस प्रोफाइल इमेज को हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं, तो इसके लिए लिखना है दिस डॉट प्रॉप्स डॉट जो भी हमने नाम दिया है। क्लियर, मैसेज के केस में भी यही लिखना है, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट MSG। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सारा कुछ हमारा जो भी अपडेट होगा या प्रॉप्स में वैल्यू आ रही है, अब स्टेट के अंदर वो मिल रहा है। ठीक है, अब स्टेट की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, अब हर जगह यहाँ जो मैसेज है या प्रॉप्स की जगह अब यहाँ पे लिख सकते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट MSG। क्लियर, तो ये मैसेज की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। सेम यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर नेम, यूजर नेम की वैल्यू मिल जाएगी। सेम यहाँ पे लिखना है दिस डॉट स्टेट डॉट ईमेल, तो ईमेल की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद प्रोफाइल इमेज में हमें यहाँ पे अभी नहीं करना है कुछ, सेव करते हैं। देखिए यहाँ पे अब कोई एरर नहीं है, सारा एरर रिमूव हो गया। अब चलते हैं पेज पे, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार पेज को। यहाँ तक क्लियर। अब हमारा क्या है, लिंक बन चुका है किस पे, व्यू प्रोफाइल पे। ये देखिए नीचे लिंक आ रहा है। अब इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे लेफ्ट या राइट में जहाँ भी ये डाटा दिखेगा, देखते हैं तो ये देखिए आपका यूजर प्रोफाइल में आ गया यूजर नेम, यहाँ पे ईमेल, और ये देख रहे हैं यहाँ पे प्रोफाइल का। लेकिन साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वैल्यू जो है पास हो रही है, ये मतलब कंपोनेंट भी आपका कॉल हो रहा है जो ऐड कैटेगरी का कंपोनेंट था। ठीक है, बैक जाते हैं, ये वाला जो है ये भी कॉल हो रहा है साथ ही साथ। व्यू प्रोफाइल में हमें क्या सिर्फ ये वाला चाहिए था, ये वाला रिमूव हो जाना चाहिए, ये वाला तो नहीं चाहिए ना हमें, बट ये आ रहा है। रीजन इसका क्या है, आपको याद होगा app.js फाइल पे हम चलते हैं तो मेन डॉट ऐप नहीं, इसका मेन पे हमने काम किया था ना, मेन में हमने बनाया था। मेन के अंदर ये रूट हमने डिफाइन किया था जब यूजर लॉगिन नहीं है उस कंडीशन में साइन अप के लिए। बट जब यूजर लॉगिन होता है तो ये हमने डायरेक्टली यहाँ पे पास कैट कंटेनर यहाँ पे कॉल कराया था, यहाँ पे हमने रूट का यूज नहीं किया था, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रहा है। हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट पास वाला जो ये रूट है इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पास करते हैं और फिर ये कंपोनेंट वाला कॉपी करते हैं यहाँ से, और ये कंपोनेंट को इसके अंदर पास करके सिंपली यहाँ पे ऐसे बंद करते हैं। सेव करेंगे, अब पेज पे चलेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। ये देखिए अब सिर्फ आपको यूजर प्रोफाइल के लिए जो भी डाटा चाहिए था। अब यहाँ पे अभी क्या दिक्कत है कि प्रोफाइल में अगर यूजर प्रोफाइल में यूजर नेम आना चाहिए, ईमेल तो नहीं आए, यूजर नेम आना चाहिए, क्योंकि हम टोकन के साथ यूजर नेम गेट कर रहे हैं और यहाँ भी आपको मिल रहा है तो यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, बट यहाँ पे अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। उसके लिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर आए हमने यहाँ पे यूजर नेम का, एक बार मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ, स्टेट डॉट यूजर नेम सेव करते हैं, पेज पे चलते हैं, अभी भी नहीं आ रहा है। ओके, इशू समझ में आ गया क्या है, यहाँ पे गलती क्या हुई है ये समझिए। यहाँ पे जो यूजर नेम हम गेट कर रहे हैं ना, ये गेट कर रहे हैं, आप आएंगे रिड्यूसर के अंदर तो ये वाला यूज़र नेम हम गेट कर रहे हैं, जबकि हमारा जो भी डाटा आया है लॉगिन होने के बाद वो हमारा यूज़र डिटेल्स के अंदर सेव है ना, आपका देखेंगे यूज़र डिटेल्स के अंदर सेव है। तो हमें जो डाटा मिलेगा यूज़र का यहाँ से मिलेगा।
ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो यूजर प्रोफाइल में चलेंगे और यहाँ पे जहाँ हम डाटा गेट कर रहे हैं, यहाँ पे साथ में आपको यूजर डिटेल्स भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि यूजर्स के अंदर यूजर डिटेल्स, उसके अंदर यूजर नेम हमारा है। सेव करेंगे और ऊपर हमने लगाया ना, ठीक है, यूजर नेम। अब इस पेज पे चलते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे हमें यूजर नेम मिल गया। यहाँ तक परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल अभी नहीं आएगा क्योंकि ईमेल को हमने फैच नहीं किया है। कंपोनेंट जो भी हमारा टोकन है उसमें ईमेल नहीं आ रहा है। अगर हम टोकनेट में ईमेल भी पास कर दें तो हमें यहाँ पे ईमेल भी मिल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है। ईमेल को हम डायरेक्टली फैच करके देखेंगे। डायरेक्टली फैच करने का मतलब कि हम डाटाबेस यूजर आईडी के बिहाफ पे यूजर की इन्फॉर्मेशन फैच करेंगे और यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे, वो भी देंगे। बट अभी के लिए अब क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, यूजर प्रोफाइल में हमने बना लिया। बट यहाँ पे इमेज, यहाँ पे आपको इमेज दिखाना है, या फिर हम क्या चाहते हैं कि ये जो पार्ट है वो राइट में चला जाए और इमेज जो है वो लेफ्ट में आ जाए। तो उसके लिए क्या करना है, कंपोनेंट के अंदर आपने ये कॉलम बनाया था, ये जो कॉल का यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये है कि एक कॉल आपने लगाया तो आधा स्पेस, ठीक है, और दूसरा कॉल लगा लेंगे तो वो दूसरे स्पेस में। तो हम क्या कहते हैं, हमारा क्या काम है कि हम चाह रहे हैं कि लेफ्ट में हमारा इमेज हो, तो सबसे पहले ऊपर हम यहाँ पे कॉल लगा देते हैं, ऊपर लेफ्ट में कॉल का सी कैपिटल और ये सी कैपिटल, और सेव करते हैं सिंपली। तो अब देखिए ये राइट में आ गया और यहाँ पे ये हो गया, देख रहे हैं, क्योंकि ये कॉल अब हो गया हमारा प्रॉपरली इस तरीके से। और यहाँ पे कॉल, यहाँ पे क्लोज हो रहा है और यहाँ भी कॉल हो रहा है, इसलिए 3 डाटा दे रहा है। इस कॉल को अब हटा देते हैं, नीचे वाले को हटाते हैं, ऊपर वाले में एक ऐड किया तो क्या हुआ, दो कॉल है, मतलब 50-50 डिवाइड हो गया। 3 कॉल होते तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, अभी 2 कॉलम है यानी कि 2 कॉल में डिवाइड हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे राइट में आपका ये आ गया, लेफ्ट में स्पेस आपका खाली है। तो लेफ्ट में हम क्या चाहते हैं, प्रोफाइल इमेज दिखे, ठीक है। तो अब इसके लिए अब यहाँ पे एक और कंडीशन लगाते हैं। यूजर जो प्रोफाइल इमेज है ये आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इफ़ कंडीशन लगाते हैं रेंडर के अंदर। इफ़ लगाते हैं, इफ़ प्रोफाइल इमेज अगर आपको मिलता है, मतलब कि दिस डॉट स्टेट डॉट प्रोफाइल इमेज, अगर ये वैल्यू हमें मिलती है तो हमें यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करें जिसका नाम लिख देते हैं प्रोफाइल इमेज ही कर देते हैं, इसका नाम भी प्रोफाइल इमेज एक वेरिएबल बना लेते हैं, या प्रोफाइल पिक कर देते हैं इमेज की जगह, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे, प्रोफाइल पिक, ठीक है। इसमें क्या होगा, इमेज की वैल्यू हमें मिल जानी चाहिए, मतलब प्रोफाइल पिक में कौन सी वैल्यू मिलनी चाहिए, ये वाली। अगर है तो यहाँ पे क्लियर, अगर है तो, अगर नहीं है तो एल्स कंडीशन में जाते हैं और एल्स कंडीशन में फिर से ये वेरिएबल लेते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे स्टैटिक पाथ रखते हैं, यहाँ पे हम क्या, डमी इमेज, अगर कोई इमेज नहीं है तो एक डमी इमेज दिखे। तो डमी इमेज मैंने क्या किया है, एक अपना जो पब्लिक फोल्डर है उसके अंदर हमने, पब्लिक फोल्डर के अंदर एक बार देख लेते हैं, ये है, ये लोगो है, ये लोगो है, 2 लोगो यहाँ पे हैं। और इसके अंदर और भी अपलोड्स का फोल्डर हमने, हाँ अपलोड्स के फोल्डर में हमने यहाँ पे नहीं रखा है, पब्लिक के अंदर नहीं है, अपलोड्स के फोल्डर में आप देखोगे यहाँ पे, इसको बंद करता हूँ मैं, तो मैंने एक डमी प्रोफाइल का एक इमेज हमने बनाया, यहाँ पे अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो इसको हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे ऐड हो जाए, अगर कोई इमेज नहीं है तो ये प्रोफाइल की इमेज अगर यहाँ पे ऐड करना है तो कैसे करेंगे वो देखिए। इसको ऐड करने के लिए हम सबसे पहले ऊपर में चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं इम्पोर्ट, क्या इंपोर्ट करें, डिफ़ॉल्ट यूजर पिक, ठीक है, डिफ़ॉल्ट पिक की हम बात कर रहे हैं। ये कहाँ से आएगा, फ्रॉम, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, अब ये समझिए, क्योंकि ये हमारा फोल्डर है अपलोड्स के अंदर, अपलोड्स के अंदर है। तो अगर हम इस कंपोनेंट को क्लोज करें यहाँ पे, तो और यहाँ पे, तो दोनों सेम है और हमारा फाइल है इसके अंदर। तो इसको बाहर आने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ./, बाहर आ गए। बाहर आने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे अपलोड्स का फोल्डर, ये देखिए यहाँ पे गए, अपलोड्स के फोल्डर में हम जाएंगे। अब यहाँ पे जाते हैं तो आपको जो भी आपका नाम है प्रोफाइल के लिए वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे जो नाम है, इसके नाम को आप नॉर्मली यहाँ से टाइपिंग कर लें, नाम है team-mail.jpg, ये है, क्लियर। सेव करते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट वाले इमेज को हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज़ करके हम यहाँ पे यूज़ कर ले रहे हैं, यहाँ पे ऐसे,
कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये हमारा यूज हो गया, यानी कि अब जो ये डिफ़ॉल्ट जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया इसको हमने बना दिया। अगर यूज़र के पास कोई इमेज उसके डाटाबेस में नहीं है, मतलब जो भी स्टेट में वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो ये डिफ़ॉल्ट इमेज का हमारा मिलना चाहिए। अब डिफ़ॉल्ट इमेज मिल रहा है तो इस कॉलम में हम क्या करें, इमेज की प्रोफाइल यहाँ पे हम डिस्प्ले करा रहे हैं। तो यहाँ पे इमेज टैग एसआरसी के अंदर यहाँ पे डायनेमिक देना है, तो हम ये कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे और जो भी हमने वेरिएबल बनाया है वो पास करेंगे। ठीक है, एक अल टैग देते हैं, अल टैग में हम लिख देते हैं प्रोफाइल इमेज, प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल खाली लिख देते हैं, प्रोफाइल पिक, और इसको क्लोज करते हैं सिंपल इमेज का। आप यहाँ पे विड्थ डिफाइन कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया विड्थ और इसको कर दिया मान लो 150 पिक्सल्स, इससे ज़्यादा ना हो, ताकि इमेज छोटा दिखे, ज़्यादा बड़ा ना दिखे। मतलब अगर हैवी इमेज अपलोड हो गया तो वो भी अपने आप क्रॉप हो जाए 150 पिक्सल्स में। क्लियर? अब मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, प्रोफाइल पिक ऑलरेडी डिफाइन। तो प्रोफाइल पिक ये है और कहाँ पे हमने और डिफाइन किया हुआ है वो देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 बार किया ना हमने, प्रोफाइल पिक, प्रोफाइल पिक, प्रोफाइल पिक। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सेव करते हैं। क्योंकि एक बार हमने वेरिएबल को डिफाइन कर रखा है ना ऊपर में, तो हम दूसरी बार वर लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। अदरवाइज इसको क्या करता है, डुप्लीकेट काउंट करता है। तो एक बार अगर वर लिख लिया है तो दूसरे में आपको नहीं लिखना है। सेव करते हैं। यहाँ पे अब कोई एरर नहीं है। अब पेज पे चलते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे प्रोफाइल इमेज आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहा है, क्योंकि कोई प्रोफाइल इमेज नहीं है। अगर मैं इसकी यही यहाँ से ये रिमूव कर दूँ 1 पिक्सल, जो 150 विड्थ हमने डिफाइन किया है, सेव करते हैं और पेज पे चलते हैं, तो ये देखिए प्रॉपर एक बड़ा सा इमेज दिख रहा है आपको। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट इमेज की साइज़ है। तो इस तरीके से प्रोफाइल इमेज आपका यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर कोई इमेज अपलोड होता है तो वो ये अपलोड का फंक्शन हम बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ईमेल को हमें डिस्प्ले कराना है, क्योंकि ईमेल अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ईमेल डिस्प्ले कराने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फैच के लिए यूज़र की आईडी से डाटा को फैच करके डिस्प्ले कराना होगा। तो उसमें टाइम लगेगा। तो आज आई होप आज का वीडियो भी ऑलरेडी लंबा हो चुका है इस प्रोफाइल पेज को क्रिएट करने में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, डाटा को जो भी हमारा डाटाबेस में रिकॉर्ड है उसको यहाँ पे फैच करेंगे, साथ ही साथ प्रोफाइल इमेज को इंसर्ट करा के भी यहाँ पे डिस्प्ले करा के दिखाऊंगा। दोनों काम हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ताकि ये प्रोफाइल वाला जो पार्ट है वो टोटली कंप्लीट हो जाए आपका। तो आई होप यहाँ तक जो प्रोफाइल पेज क्रिएट करना और कैसे हम डाटा को दिखाएंगे, कैसे इमेज को यहाँ पे हमने पाथ दिया है, ये पाथ का बहुत इशू होता है लोगों के साथ कि पाथ कैसे दें। तो पाथ का आपका इशू यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि अगर स्टैटिक पाथ देना है तो कैसे देंगे, और डायनेमिक पाथ जब हम डाटा अपलोड कर लेंगे, प्रोफाइल इमेज जो अपलोड होगा हमारा डायनेमिक, तब उसके डायनेमिक पाथ कैसे देंगे वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो यहाँ तक अगर सारा कुछ क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं फिर से कहूँगा सब्सक्राइब जरूर कर लें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज के लिए यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके डायनेमिक पार्ट पे काम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।